जी अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। और आज हम जिस मौजू के ऊपर बात करेंगे वो ये है, राना सनाउल्लाह ने कहा है कि पुराने मर्दनशुमारी के ऊपर इलेक्शन करवाए जाएंगे। इस मौजू के ऊपर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सैयद एहसन सबुगलानी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। शाह जी कैसे हैं? ठीक है आप? जी भाई। जी शाह जी, फिर क्या कहेंगे राना सनाउल्लाह साहब का जो बयान आया है, इस हवाले से क्या राय है सर आपकी? भाई भाई राय तो वही पुरानी है जो नजर आ रही है। जो यहाँ पे वो इसको उर्दू में एक और वो नविश्ता दीवार कहते हैं, वो वही बात है पुरानी कि ये इलेक्शन से फरार चाह रहे हैं। ये कोई ना कोई ऐसी, पंजाबी में जिसको कहें लफ्ज, वो पख डाल देते हैं कि लोग, आवाम परेशान हो जाती है और जो मीडिया और जो दूसरे लोग जो कह लीजिए कि कंसर्न है वो परेशान हो जाते हैं कि ये PMLN क्या करने जा रही है, क्या करना चाहती है। पहली चीज तो जिस तरह से मैं पहले से कहता आ रहा हूँ कि ये इलेक्शंस की तरफ जाने को अभी भी तैयार नहीं नजर आते। उसमें आज का जो बयान ये राना सनाउल्लाह साहब ने जो नई, इसको बारे में अब क्या मैं कह सकता हूँ कि नई एक जो उन्होंने बहस छेड़ी है, उन्होंने कहा जी कि जो नई मरदमशुमारी हुई है उसके तहत हम इलेक्शंस नहीं करवा रहे। बात यह है कि 2018 के जो इलेक्शंस हुए थे वो पुरानी मरदमशुमारी के तहत हुए थे। मरदमशुमारी 10 बरस के बाद होती है। अब 10 बरस के बाद इनको फिर वही मसला है कि इन 10 बरसों में जो नई नस्ल जवान हुई है, जो 18 साल और उससे कह लीजिए, चले हम और 5 साल ऊपर ले जाते हैं, जो 18 से 23 साल के दरमियान नौजवान होंगे, वो इनके बकौल इनको जो खदशा है, जो इनको PMLN को और पुरानी जो भी सियासी इत्तेहाद PDM का उसको खतरा है कि ये नई नस्ल जो है ये PTI को वोट देगी। इस वजह से इन्होंने यही फैसला किया शायद कि बेहतर ये है कि पुराने मरदमशुमारी के जो पुरानी इलेक्टोरल रोल्स हैं, जो वोटर्स लिस्ट हैं, उसके तहत ये इलेक्शंस करवा दें। उसका ये होगा कि PTI की, इनके ख्याल के मुताबिक जो इनके वोट होंगे वो उतने नहीं होंगे। और ये जो आपके सामने हो रहा है, मैनिपुलेशन करते हैं इलेक्शंस को। आपके सामने ही है कि कराची में किस तरीके से पीपल्स पार्टी ने मेयर का इंतखाब, जो कराची के मेयर का, वो जीता है। और जो कुछ इन्होंने लोकल बॉडी इलेक्शंस में किए हैं वो सबके सामने है। तो बात यह है कि राणा साहब का ये कहना कि जी हम अभी, बल्कि उन्होंने ये भी कहा है कि नई जो मरदमशुमारी जो हो चुकी है उसकी रिपोर्ट भी नहीं शाया करेंगे। मतलब ये है कि आप इस हद तक या डरे हुए हैं या आप इस हद तक चले गए हैं कि आप कोई रिस्क लेने को तैयार ही नहीं है। आपका सिर्फ एक ही मतमा नजर है, जिस तरह से मीडिया में भी चल रही है कि इमरान खान को पकड़ के PTI को बैन करके फिर ये इलेक्शंस करवाएंगे। उसमें भी मुझे तो, जिस तरह से मैं कहता चला रहा हूँ, मुझे अभी तक इस बात की तवक्को नहीं है कि इलेक्शंस 2023 में होंगे, बल्कि 2024 में भी नहीं होंगे। इसलिए कि आपको याद होगा जो शहबाज शरीफ साहब ने भी जो अपनी तकरीर में कहा है कि जी हम असेंबली जो है वो डिसॉल्व कर देंगे। आज की ही दूसरी खबर है कि जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब मुलाकात की है उन्होंने लाहौर में, और उसमें यही इलेक्शंस के हवाले से भी बात हुई है। जरदारी साहब तो उसी पे टिके हुए हैं कि जी अगस्त के मिड में ये असेंबलीज जो है इनकी मुद्दत पूरी हो रही है, खत्म कर दें। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर में 2 दिन पहले भी जिस तरह से उन्होंने ये तो कहा है कि असेंबलीज अपनी मुद्दत पूरी करके डिसॉल्व हो जाएंगी, लेकिन ये नहीं, हतमी तारीख आज भी इनकी जो मीटिंग हुई है उसमें भी नहीं, उस दिन भी नहीं, कि इलेक्शंस के, सॉरी, जो आपकी असेंबलीज हैं ये 12 अगस्त को टेक्निकली ये खत्म हो जाएंगी। लेकिन इन्होंने अभी तक ये नहीं बताया कि क्या वाकई 12 अगस्त को खत्म कर देंगे, जिस तरीके से इन्होंने इलेक्शंस का किया था कि वो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि 14 मई को आप इलेक्शंस करवाएं 2 सूबों में, लेकिन उन्होंने नहीं करवाए। राजीव के इन्होंने, अब इलेक्शन के लिए तो फंड ही नहीं थे, तो अब फंड कहाँ से आ गए? भाई यही यही एक दूसरा सवाल आपने जो उठाया, हम इसकी तरफ भी आते हैं। मसला ये था कि ये लोग किसी भी सूरत पे तैयार ही नहीं है कि इलेक्शंस करवाए जाएं। अब भी वही जो सूरत हाल कर रहे हैं कि अब पुरानी इलेक्टोरल रोल्स पे करवाएंगे और दिस एंड दैट। लेकिन पहली चीज तो ये है कि उन्होंने ना 14 मई को करवाए। उसके बाद होना तो यही चाहिए था कि इस सारे सेटअप को नाअहल करार दे दिया जाता, लेकिन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट की
अब मैं क्या कह सकता हूँ, इनमें उसकी अपनी कोई मजबूरी होगी, मान लेते हैं। लेकिन अब जो सूरत हाल है, ये फिर वही कर रहे हैं कि इस मुल्क में ना तो कोई आइन है, ना कोई कानून के मुताबिक चल रहे हैं। देखिए, मैंने पहले भी आपसे अर्ज किया था कि ये असेंबलीज ही, जो असेंबली इस वक्त चला रहे हैं, कौमी असेंबली, ये कौमी असेंबली एक्चुअली ये ना कानूनी है ना आईनी है, इसलिए कि इसमें ऑपोजिशन नहीं है। महज़ब मुल्कों में ऑपोजिशन के बगैर असेंबली नहीं होती। पीटीआई के जो अरकान जिनको ये ऑपोजिशन कह रहे हैं, ये ऑपोजिशन नहीं है। ये हमारे अपने आइन के तहत जो पीएमएल-एन ने जो आइन में तरामीम करवाई थी, उनके तहत जो फ्लोर क्रॉसिंग करेगा वो नाअहल हो जाएगा। जब वो नाअहल हो गया, जब पीटीआई ने आमास यानी रिजाइन किए पीटीआई वालों ने, तो उसमें इन्होंने रिजाइन नहीं किए। तो ये पार्टी की पॉलिसी के अगेंस्ट चले हैं, उस वजह से ये नाअहल हो जाते हैं। अब इस असेंबली के खिलाफ अभी तक मुझे समझ नहीं आ रही है कि किसी ने क्यों केस नहीं किया। इसके खिलाफ केस होना चाहिए। ये असेंबली को ना, वो क्या कह ले चाहिए, यानी गैर कानूनी और गैर आईनी करार देके इसने जो जो कवानीन बनाए हैं या जो जो तरामीम की हैं, वो जिस तरह वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस प्रोसीजर ऑर्डिनेंस वगैरह लॉ बनाया है, ये सारे इनको नल एंड वॉइड करना चाहिए। इसलिए कि ये असेंबली आईनी भी नहीं है और कानूनी भी नहीं है। बहरहाल इलेक्शंस की तरफ आते हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जी हम असेंबलीज डिसॉल्व कर देंगे, इलेक्शंस करवा देंगे। लेकिन आपका सवाल इसमें वैलिड है कि इलेक्शंस फंड्स। करवाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? ठीक है, आपने बड़ी जोरों शोर से बड़ी खुशी का इजहार करके आपने बताया कि जी हमें आईएमएफ ने कर्जा दे दिया है। यानी आप अभी तक इसी तरह चल रहे हैं कि कर्जा मिलेगा तो हम चलेंगे। कहने को तो आप कह रहे हैं जी कि हमने इकोनॉमी बहाल कर दी, हालांकि मेरे, फिर मैं कहूंगा कि 2021-22 की जो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान है, या तो आप उसको डिनाई कर दें, उससे कहें जी कि वो गलत तरीन रिपोर्ट थी, जो असल फैक्ट्स हैं उनको निकालें, अवाम के सामने लाएं कि आपकी 6% पे जीडीपी जा रही थी और आपने उसको 0.29% पे ले आए। उसके बाद भी आप उस तरफ नहीं जा रहे हो। यानी जो ये पिछले 3 4 5 दिन में शहबाज शरीफ साहब करते फिर रहे हैं, जो अनाउंस की करते जा रहे हैं, कभी ये मुल्तान पहुंचे हुए हैं और वहां पे ये हॉस्पिटल का, तो नए ब्लॉक का, निश्तर ब्लॉक का, निश्तर हॉस्पिटल का तो नया ब्लॉक लेके आ रहे हैं। इसी तरह मुख्तलिफ ये जो करते चले जा रहे हैं, एंडाउमेंट फाइंड फंड बनाया है एजुकेशन के लिए। भाई ये पैसे कहाँ से आए? आप वही काम कर रहे हैं जो आप पहले करते आए हैं कि आप इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए, अपने कह लीजिए कि फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग के लिए, जो आपको जरूरत है, जिसको आप कह लीजिए कि आपकी फॉरेन करेंसी लाने के लिए, एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए आपका कोई स्टेप नहीं है। आप वही काम कर रहे हैं। लैपटॉप दे रहे हैं, 1 करोड़ लैपटॉप, उसके बारे में पहले भी लोगों ने बड़ा एतराज किए थे, रिपोर्ट्स भी आई मीडिया में। मसला ये है कि आप, ये चीजें जो है ये सारी वही कारोबारी काम है जो आप पहले करते चले आ रहे हैं। आप इसमें से कमीशन, पाकिस्तान के अंदर तो कमीशन का जो सिलसिला चलता है वो खत्म होने वाला ही नहीं है। आप हर चीज में कमीशन लेके आते हैं, कमीशन वसूल करते हैं जिस तरीके से भी है। यानी आप एंडोमेंट फंड है, आप हॉस्पिटल है, आप लैपटॉप्स तकसीम कर रहे हैं, ये चीजें आप कह रहे हैं जी कि आपने इकोनॉमी को बहाल कर दिया। ये स्टेप्स इकोनॉमी की बहाली के नहीं है। आप खर्चा कर रहे हैं। आपका रिकॉर्ड है इस गवर्नमेंट का कि इन्होंने 1 साल में जो पाकिस्तानी बैंक्स हैं उनसे जितना कर्जा इस गवर्नमेंट ने ले लिया है इस 15 महीनों में, ये भी रिकॉर्ड है। आप ये बताएं ना, लोगों को ये तो बताएं कि आपने इकोनॉमी तो बहाल की, आपने उसकी कीमत क्या देंगे, उसके बाद क्या करेंगे। बिजली के रेट्स मसला बढ़े ये, हैं, गैस के रेट्स बढ़ेंगे। जी जी, आपने बिल्कुल ये एक और नई बात बता दी है। बिल्कुल ऐसा ही है कि आप, नेपरा ने फिर, और ये बेस रेट है कि आपका यूनिट जो है वो 29 रुपए का कर दिया गया है, जो आज की स्टोरी है उसके मुताबिक। आफ्टर टैक्स मसला फिफ्टी ये, रुपीज है सर। आफ्टर टैक्स फिफ्टी जी रुपीज है। जी, हाँ हाँ हाँ, वो टैक्स डलेगा तो बिल्कुल ऐसा ही है। बात ये है कि आप उसके बाद आप जो है वो मलबा सारा आईएमएफ पे डालते हैं कि आईएमएफ ने कहा है। आईएमएफ ने एक्चुअली ऐसा नहीं कहा है। इन्होंने वो जो उनकी बीबी की वो बयानबाजी चलती है, जो चलाते हैं, इसको दिखाते नहीं है, बस बैठे हुए दिखा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि आप उन लोगों को पकड़ें, उन लोगों पर टैक्स लगाएं जो टैक्स नहीं देते। नवाज शरीफ साहब थे, चले वो चले गए, शहबाज शरीफ साहब हैं, इनके बच्चे, उनके सारे टैक्सेस वैक्सेस खत्म हो गए, सॉरी केसेस खत्म हो गए, सारी करप्शन साफ हो गई, ये दूध के धुले बन गए। ये लोग जो कुछ करते हैं ये उस पर टैक्स नहीं देते हैं। फिर उन्होंने जो दूसरी बात की थी, उन्होंने कहा था कि टैक्स नेट में इनको लेके हैं। दूसरी चीज उन्होंने कहा था कि जो आप, जो मराहत याफ्ता तबका है, जो कह लिए एरिस्टोक्रेसी को जो आप दे रहे हैं, जो 17 बिलियन डॉलर्स के इक्वलेंट एक साल में इनको बेनिफिट्स देते हैं, वो खत्म करें। यानी सरकारी गाड़ियां, उनके ऊपर जो पेट्रोल है, फिर ड्राइवर के खर्चे, फिर गाड़ी में आपको पाकिस्तान का तो आपको पता ही है ना कि यहाँ पे किस तरीके से करप्शन का बाजार गर्म है। ये सारी चीजें, इसको खत्म करें आप इसी तरीके से। ये दावे किए चले जा रहे थे कि हमने इकोनॉमी को बहाल कर दिया है। इकोनॉमी की बहाली माजरत के साथ मुझे नहीं नजर आती। आपने कहा जी कि पीटीआई जो थी वो लैंड माइंस बिछा के चली गई थी इकोनॉमी के रास्ते में। आप जो कर रहे हैं, आप फिर वही कर रहे हैं। शायद आपको याद होगा कि 2018 में ये जब इलेक्शन से पहले इन्होंने जो बजट दिया था, उसमें इन्होंने यही किया था। ये अब कहते हैं जी कि आपने वो मोबाइल फोन्स पे टैक्स बढ़ा दिया, आपने मुख्तलिफ किस्म की जो चीजें करते फिरते हैं कि आप, पीटीआई ने खराबियां की। मैं मानता हूँ पीटीआई ने खराबियां की हैं, उनको शायद एक्सपीरियंस नहीं था इसलिए ऐसा कर गए। लेकिन ये सारी चीजें आप कर चुके हैं। पुराने बजट्स आप उठा के देखिए, आपको सब वो नजर आएगा जो टैक्सेस हर बार बढ़ते थे, जो इन्होंने बढ़ाए थे, जो कुछ ये करते आए हैं, ये सब वही पुरानी चीजें हैं। आपने इस बजट में भी, यानी अब अभी आप देख लीजिए ना कि बिजली का जो रेट आपने बढ़ाया है, ये सब चीजें, ये पैसा लेके आप एरिस्टोक्रेसी को दे रहे हैं। आप उन लोगों को दे रहे हैं जो मेरे ख्याल में तो डिजर्व नहीं करते। एक ऑफिसर जो है, आप किसी भी मुल्क देख लीजिए, बर्तानिया की आप मिसालें देते हैं, आप अमेरिका की, वहां पे कहीं पे ऑफिसर्स को इस तरह से गाड़ियां नहीं मिली होती। ऑफिसर जो है वही वो बसों में और ट्रेन में ट्रेवल कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ पे आपने उसको एक, अभी तक हम बर्तानिया के दौर से भी नहीं शायद निकल पा रहे हैं। ये हम चाहते नहीं है, इसलिए कि हम उन्हीं लोगों को नवाज रहे हैं जो ऑलरेडी जिनके पास है। अगर आपने कुछ करना है, इन लोगों को, जिस तरह से आईएमएफ कह रहा है, इन लोगों को टैक्स नेट में लेके आए, इनको आप पकड़े हैं। ये जब तक ये इनको नहीं पकड़ेंगे आप कुछ नहीं कर सकेंगे। शाह जी, मैं एक और खबर पढ़ रहा था कि तकरीबन 4,000, सॉरी 4 लाख ऐसे लोग जो हुनरमंद है, छः पहले 6 माह के अंदर, इस हुकूमत के 6 माह के अंदर इस मुल्क से चले गए हैं, जिसे करीम कहते हैं। ऐसा ही है भाई, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये बिल्कुल 6 तो नहीं, शायद ज्यादा ही लोग चले गए हैं। अब भी ऐसा ही है कि लोग जो हैं वो रास्ता ढूंढ रहे हैं, रास्ता तलाश कर रहे हैं कि किसी तरीके से निकला जाए। इसलिए कि जो चीजें ये वो करके जा रहे यूनान हैं, जो वाला कुछ, वाकया भी इसी सिचुएशन की वजह से, इसी मुल्क की सूरत हाल की वजह से भी हुआ था। बिल्कुल ऐसा ही है जी, बिल्कुल ऐसा ही है कि लोग जो है निकलते हैं। लोगों का यही है कि किसी तरीके से अपने, जाहिर है जब आप हालात देखते हैं आप कुछ भी नहीं कर पा रहे, तो आप, होता है कि आप इमिग्रेट कर जाएंगे, इमिग्रेट करें, किसी दूसरे मुल्क में चले जाएं। और जो टैलेंटेड लोग हैं, यानी अब ब्रेन ड्रेन हो रहा है माजरत ट्रेंड के साथ, जो, बिल्कुल। हाँ, जो यहाँ पे रह जाएंगे मे बी वो, लेकिन जो हमारा यहाँ का अभी तक वो कल्चर है यहाँ पे, यानी रिश्तेदारी जो है, आप रिश्तेदारी आप उसको लेके आगे बढ़ते हैं, आप उन लोगों को जो आपके रिश्तेदार हैं उनको आगे लेके आते हैं। जो टैलेंटेड बंदा है वो पीछे है, वो साइड पे है। तो ऐसे में, यानी इस वक्त जो आपके मुल्क पे, में भी जो, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि जो इस वक्त आपके ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं वो सेकंड, यानी उनका जो जहनी कैफ सलाहियत है वो सेकंड रेट है, बी ग्रेड के लोग हैं, वो आपको चला रहे हैं। और दूसरे कारोबारी, यानी उनका सिर्फ अपना इंटरेस्ट जो है वो कारोबार है। ये जो आपकी इस वक्त लीडरशिप बैठी हुई है, ये कारोबारी है, ये सरमायादार, जागीरदार, जो भी आप कह लीजिए, ये वो है, अपनी क्लास के नुमाइंदे हैं, ये सियासी नुमाइंदे नहीं हैं। यहाँ पे सियासत पिछले 75 साल में माजरत के साथ नहीं हुई। ये सब अपनी क्लास के नुमाइंदा हैं, एरिस्टोक्रेसी यहाँ पे रूल करती आई है, और ये उसी को चला रहे हैं अभी भी। जी, जैसे मैं कह रहा था भाई, ये अपनी अपनी क्लास के नुमाइंदे हैं। कोई जागीरदार है, कोई सरमायादार है, कोई वही खानदानी, कोई मुल्ला, कोई पीर फकीर, ये ऐसे लोग ही हैं
इन लोगों ने पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं करना। अब इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है उसमें ये भी एक नामुमकिन चीज लगती है कि आप इस सिस्टम को ओवरहॉल करें, इस सिस्टम में नए लोग लेके आए। ये पुराने जितने हैं, यानी अभी जो नजर आ रहा था पिछले, अभी कुछ देर पहले हम देख रहे थे वली खान साहब के साथ, बल्कि पोता है उनका, वो आया हुआ है इधर से, भुट्टो का नवासा, उधर से नवाज शरीफ की बेटी शहबाज शरीफ और शहबाज शरीफ के बेटे। ये बादशाहतें नहीं हैं, ये मुल्क जमहूरी आप अगर कहते हैं तो फिर जमहूरियत को लागू करें। मेरी अल्लाह से दुआ है अल्लाह पाक हमारे मुल्क पे करम फरमाए, इस मुल्क को सही लीडरशिप मिल जाए, और हम आमीन। लोग जिन्होंने, हमने तो यहीं पे रहना है, हम्म। हमारे लिए हमारी आने वाली नस्लों के लिए अल्लाह पाक आसानियां करे, ये मुल्क चलता रहे, कायम दायम रहे। चलिए, ठीक है, थैंक यू शाह जी, थैंक यू वेरी मच। ओके जी, अल्लाह अस्सलाम हाफिज। वालेकुम।